आज के साप्ताहिक करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। मैं बता दूं, हैदराबाद में भारत ही नहीं पूरी दुनिया का पहला एक ऐसा एटीएम स्थापित किया गया है जिसका नाम है गोल्ड एटीएम। और वह एटीएम पैसा नहीं बल्कि सोना का सिक्का प्रदान करता है, सोना का सिक्का उगलता है। मैं बता दूं 3 दिसंबर को यह भारत में के हैदराबाद में स्थापित किया गया है जहां से सोना का सिक्का निकलता है। मैं बता दूं इस एटीएम से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्का निकलने का व्यवस्था है। और यह एटीएम स्थापित होने के बाद दुनिया ने भारत की औकात, भारत के तकनीकी को सराहा है। तो मैं भारत के वैज्ञानिक, भारत के इस एटीएम स्थापित करने वाले कंपनी को यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यह एटीएम स्थापित करके भारत के मान को बढ़ाया है। और आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? जी हां, तो वो है न्यूजीलैंड। मैं बता दूं दुनिया के न्यूजीलैंड एक ऐसा देश हो गया है जिन्होंने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, आजीवन भर, कभी नहीं। मैं बता दूं 1919 ईस्वी में न्यूजीलैंड ने धूम्रपान से संबंधित जो भी वस्तुएं थी उसके खरीद पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर भी इसकी बिक्री हो रही थी और मजबूर होकर इस पिछले ही सप्ताह न्यूजीलैंड ने इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। और मैं बता दूं अब वहां के युवा कभी भी धूम्रपान से संबंधित, तंबाकू से बनने वाले वस्तु खरीद नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ छूट दिया गया है, 63 वर्ष से जो अभाव के लोग हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी दुकानदार को अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि मेरा एज इतना हो गया है। तो न्यूजीलैंड को मेरे तरफ से धन्यवाद कि आपने इस पहल की शुरुआत किया है और आने वाले दिन में पूरी दुनिया के देश को यह पहल करना पड़ेगा, नहीं तो धूम्रपान इतना बढ़ गया है कि यह बीमारियों का जड़ बनते जा रहा है, घर बनते जा रहा है। और आज के क्लास का अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच इसी सप्ताह एक डील हुई है जिसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो प्रतिबंध था उसमें कमी किया है या समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण से दोनों देश के व्यापार जो हैं बेहिचक, बिना रोके टोके, बिना परेशानी के होने की संभावना है। और इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जहां रिश्ता मजबूत होगा वहीं दोनों देश के आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। और आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि भारत के किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपर टेक पहल शुरू की है? तो उसका आंसर है आरबीआई। मैं बता दूं आरबीआई भारत के वित्तीय संस्था का सर्वश्रेष्ठ संस्था है, शीर्ष स्तर की संस्था है। यह संस्था ने अपने सर्वेक्षण काम को बेहतर बनाने के लिए एक दक्ष नाम का सुपर टेक नाम का एक टेक्नोलॉजी जारी किया है जिससे वो आसानी से बेहतर ढंग से सर्वेक्षण कर पाएंगे। और आज के क्लास का अगला प्रश्न है कुंजप क्या है? जी, कुंजप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो केरल सरकार ने जारी किया है, केरल सरकार ने लॉन्च किया है। और यह एप्लीकेशन वहां के बच्चों को साइबर क्राइम से बचाएगा। जी हाँ, केरल सरकार को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चे के स्वास्थ्य एवं उसके अन्य चीज पर ध्यान रखते हुए साइबर क्राइम से उनको बचाने के लिए एक एप्लीकेशन ही जारी कर दिए हैं। और भारत के सभी राज्य को इसका अनुसरण करना चाहिए। और आज के क्लास का नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत हाल ही में किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। जी, बहुत अच्छे काम किया इस सप्ताह में भारत ने। तो इस स्कीम के तहत भारत और अमेरिका के बीच यह डील हुई है कि भारत के 18 वर्ष से 30 वर्ष के युवा अमेरिका एक विशेष सुविधा के तहत जा सकते हैं और वहां पर रह भी सकते हैं। कोई खास इसको परेशानी नहीं होगी, विशेष छूट के तहत वहां रह सकते हैं,
जा सकते हैं। और आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है कि किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। मैं बता दूं, यह पुरस्कार उस राज्य को दिया जाता है जहां पर साफ सफाई बेहतर होता है। मैं बता दूं, इसी सप्ताह सर्वेक्षण जो कराया गया था उसका परिणाम आया, तो उस परिणाम में देखा गया कि भारत के उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सभी राज्यों में से बेहतर साफ सफाई पर ध्यान दिया है और फिर उसको एक आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर है भारत। जी, मैं बता दूं, भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने इसी सप्ताह अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है और जिसका रेंज 7000 किलोमीटर है। जी, 7000 किलोमीटर तक यह जा सकते हैं, दुश्मन को मार सकते हैं। इससे भारत की शक्ति, भारत की सेना की शक्ति, भारत के सेना में जो ये शामिल हुआ, इससे एक कई गुना बढ़ गया है। अतः इस परीक्षण के लिए भारत के वैज्ञानिकों, भारत के सर्वेक्षणकर्ताओं को मेरे तरफ से नमन करता हूं, सलाम करता हूं। और आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर है 6। जी, 6 स्वर्ण पदक भारत ने जूनियर साइंस ओलंपियाड में जीता है। और अगला प्रश्न है आज के कि भारतीय नौसेना दिवस, जी अब थोड़ा सा हम दिवस की ओर जाते हैं, कुछ दिवस भी हो जाए इस सप्ताह में। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? जी, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 दिसंबर। मैं बता दूं, 1971 ईस्वी में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। मैं थोड़ा सा इसके पीछे कुछ गुत्थियां हैं उसको सुलझा दूं। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो उसी में यहाँ के जो नौसेना थे उन्होंने पाकिस्तान को पीछा धकेलने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था, एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया था और वह 4 दिसंबर को शुरू किया था और उसमें काफी सफलता मिली थी। उसी 4 दिसंबर को याद करने के लिए नौसेना ने 4 दिसंबर को ही एक नौसेना दिवस मनाने का निर्णय लिया और फिर आज तक मनाते आ रहा है। और अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? जी, सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाते हैं? तो है 7 दिसंबर। मैं बता दूं, 1949 से यह मनाने की परंपरा शुरू हुई, अभी तक मनाया जा रहा है। और अगला प्रश्न है विश्व मृदा दिवस। जी, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 5 दिसंबर। इस दिवस का भारत में काफी अधिक महत्व है, चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, मिट्टियों की यहाँ पर पूजा होती है, मिट्टी से ही सब कुछ होता है। और आज के लास्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा, जी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 14 दिसंबर। जी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस दिन ऊर्जा को कैसे संरक्षित किया जाएगा उन लोगों को बताया जाता है। तो आज यहीं तक, अगला सप्ताह अगले वीडियो में।